हाय गाइस, आई एम पूनम शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि यूनिफाइड पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वो सब हमने लाइव डेमो के साथ देखा था। एंड दिस इज़ द पार्ट 2 वीडियो विच इज़ अगेन रिलेटेड टू प्रोविडेंट फंड। बट इस वीडियो में हम डेमो या कोई भी पोर्टल नहीं देखेंगे, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि प्रोविडेंट फंड होता क्या है, क्या बेनिफिट्स है, कैसे इसमें से विड्रॉल कर सकते हैं, किन किन पर्पज़ के लिए विड्रॉल कर सकते हैं। सो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून टू दिस वीडियो टिल एंड। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड या फिर ईपीएफ या सिंपली ईपीएफ। सो ये एक सेविंग टूल है, आपकी टैक्स सेविंग टूल है विच इज एट द सेम टाइम इज ऑल्सो अ रिटायरमेंट प्लान। इसमें एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय दोनों को 12% कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है एज पर प्रोविडेंट फंड एक्ट। पीएफ पे जो इंटरेस्ट मिलता है, आपका जो प्रोविडेंट फंड हर महीने कटता है, आपके पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट होता है, तो डेफिनेट सी बात है एक सेविंग टूल तो है ही, साथ के साथ आपका फंड वहाँ पे गवर्नमेंट अपने पास रख रही है, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ उस पर इंटरेस्ट देगी। तो वो इंटरेस्ट रेट जो है वो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है एनुअली एंड करेंटली इट इज़ अराउंड 8 to 8.5%. How to check your PF balance? So Employees Provident Fund Organization, you can say EPFO, allows you to check your PF balance. So there are 3 ways to check your balance. First is through website. EPFO India की वेबसाइट पे जाएंगे, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज थ्रू मिस कॉल फैसिलिटी। मिस कॉल आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर पे देना है, वो मेंशन आपको यहाँ दिख रहा होगा। सो उस पर आपको अपने रजिस्टर्ड नंबर से मिस कॉल देना है, मैंने ट्राई। एंड थर्ड इज SMS फैसिलिटी। सो SMS के थ्रू मैंने ट्राई किया था एंड आपके एम्प्लॉय जब भी आपका डिडक्ट करते हैं, हर महीने जब आपको सैलरी आती है डिडक्ट होकर आपका PF, देन आपके एम्प्लॉय आपके PF अकाउंट में डिपॉजिट कराते हैं। सो उस डिपॉजिट का आपको SMS भी आता है कि आपके PF अकाउंट में इतना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है। एंड ऑफकोर्स मंथली डिडक्ट हो रहा है तो मंथली मैसेज आना चाहिए। एंड टू चेक योर EPF बैलेंस यू मस्ट हैव एन UAN नंबर एंड वो एक्टिवेट होना चाहिए एंड आपका लॉगिन क्रिएट होना चाहिए। सो ये सब चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी, यू कैन चेक आउट डेफिनेटली। सो टू चेक योर PF बैलेंस थ्रू SMS फैसिलिटी you need to send a message to number 7738299899. You can see here and उस पर आपको टेक्स्ट करना है EPFO HO UAN नंबर आपको मेंशन करना है उसमें एंड देन LAN दैट इज लैंग्वेज। सो लैंग्वेज में आप ENG लिख देना इंग्लिश के लिए। सो नेक्स्ट इज टैक्स एक्सम्पशन ऑन PF बैलेंस विड्रॉल। सो PF कम्स अंडर EEE कैटेगरी, यानी कि एग्जेम्प्ट। सो अगर आप PF के 2 पार्ट्स होते हैं, एक एम्प्लॉयज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन एंड दूसरा एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन। सो एम्प्लॉयज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि अगर 12% तक, मिनिमम 12% तो करना ही होता है, अगर 12% से ज़्यादा करते हैं तो वो टैक्सेबल हो जाता है, बट अप टू 12% दैट इज़ एग्जेम्प्ट। 12% से ऊपर का जो भी पार्ट अगर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। सो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो भी इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन ही करते हैं जितना कि एम्प्लॉय करते हैं। सो एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसका 80C सेक्शन 80C में डिडक्शन मिल जाता है। सो जो आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया, जो PF में कॉन्ट्रीब्यूट हुआ, उसका एग्जेम्पशन हो गया और एक डिडक्शन हो गया। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन PF। जो PF का बैलेंस है वो अक्यूमुलेट होता है आपका, उस पर गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देती है। सो वो इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट होगी एंड जो PF से पैसे निकालेंगे आप आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, वो भी एग्जेम्प्ट होगा। बस इसके लिए कंडीशन ये है कि आप 5 साल बाद निकालें, वो भी कॉन्टिन्यूस सर्विस के बाद ही। तो इसीलिए लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आप UAN अकाउंट अलग अलग ना बनाएं, एक ही सिंगल इंटीग्रेटेड हो, ताकि जो आपके कॉन्टिन्यूस सर्विस की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 5 years वो फुलफिल हो सके। वो तभी होगी जब आपका UAN नंबर एक ही होगा, उसी के अंदर आपके सारे जो जितनी बार भी अपने जॉब चेंज किया है वो सब एक ही UAN। सो दैट्स वाई सैलरीड पर्सन जो भी है शुड एंश्योर दैट देयर ऑल अकाउंट्स आर टैग्ड इन अ सिंगल UAN, ताकि जो कॉन्टिन्यूस सर्विस रिक्वायरमेंट है दैट इज़ ऑफ 5 years वो मीट कर सके। सो जो इंटरेस्ट मिलता है PF पे और आप जो बैलेंस विड्रॉ करेंगे अगर 5 साल बाद निकालते हैं आफ्टर कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 years तो ही एग्जेम्प्ट होगा। सो ये हो गया हमारा EEE कैटेगरी। सो आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कोविड-19 की वजह से जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि आप PF से कितना पैसे निकाल सकते हैं, उस पर क्या लिमिट है। सो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है अप टू 75% ऑफ PF बैलेंस। आपके PF बैलेंस में जितना भी पैसा है उसका 75% निकाल सकते हैं, बट 75% ऑफ PF बैलेंस या फिर 3 months का जो PF वेजेस है विच एवर इज लोअर, आप उतना निकाल सकते हैं ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोविड-19।
75% जो है वो एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर दोनों का कंबाइंड है। सो नेक्स्ट इज व्हेन एम्प्लॉय चेंजेस अ जॉब या फिर हाउ टू ट्रांसफ़र योर पीएफ बैलेंस। सो जब भी आप जॉब चेंज करते हैं तो आपको पीएफ विड्रॉ नहीं होता है, आप पैसा निकाल नहीं सकते हैं। आपका जो पीएफ अकाउंट है वो आपके न्यू एम्प्लॉयर के पास चला जाता है और जो न्यू एम्प्लॉयर है जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं वो वहाँ पे आ जाता है। सो आप ये इंश्योर करें कि आप जब भी जॉब चेंज करें अपना यूएएन नंबर ज़रूर दें। नाउ आजकल चीज़ें वैसे भी इंटरलिंक्ड है। नाउ नेक्स्ट इज़ विड्रॉल रूल्स। तो जनरली कंडीशन ये है कि जब आप रिटायर होते हैं तो आपको पीएफ का बैलेंस मिलता है, ठीक है, लेकिन आपको रिटायरमेंट से पहले अगर पैसा निकालना है, विड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे। तो जो भी सब्सक्राइबर्स यानी कि हम जो भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी शो किया था लाइव डेमो के साथ। तो वहाँ पे आप एडवांस या विड्रॉल के लिए ऑनलाइन क्लेम फाइल कर सकते हैं फॉर सम पर्पस, जो कि मेंशन है इसमें, जो मैं आगे डिस्कस करूँगी। तो जब आप क्लेम फाइल करते हैं तो वो क्लेम आपके एम्प्लॉयर को फॉरवर्ड हो जाता है फॉर अप्रूवल। जब वो अप्रूव कर देते हैं तो आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। सो पीएफ से पार्शियल विड्रॉ करना हो आपको या फिर बिफोर रिटायरमेंट करना हो, आपको अभी नीड है तो कैसे करेंगे, किन किन पर्पज़ के लिए कर सकते हैं आप, वो पर्पज़ यहाँ पे मेंशन है से, और उसके लिए कुछ कंडीशंस भी है से। अगर आपको कंस्ट्रक्शन करवाना है अपने घर का या फिर कोई लोन का रीपे करना है, रीपेमेंट करना है, या फिर आपके घर में शादी है, शादी करवानी है किसी की, अपने बच्चों की, या फिर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा आपको ज़रूरत है, तो इन केसेस में आप डेफिनेटली पीएफ से विड्रॉ कर सकते हैं पैसा प्रीमेच्योरली। सो लेट्स सी द कंडीशंस क्या क्या है, इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो पर्पस 1 इज़ इलनेस। अगर आप बीमार पड़ते हैं या फिर आपके स्पाउस या पेरेंट्स या चिल्ड्रन बीमार पड़ते हैं, देन डेफिनेटली आप पीएफ से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। एंड इसके लिए कोई मिनिमम सर्विस पीरियड रिक्वायर्ड नहीं है, बट इस पे अमाउंट पे जो विड्रॉ करेंगे उस पर केपिंग है, उस पर लिमिट है, एंड दैट इज़ 6 months बेसिक वेजेस प्लस डीए जीएनएस अलाउंस, या फिर आपने जितना कंट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉयज़ का पार्ट, दैट इज ओनली एम्प्लॉयज़ का पार्ट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, जो भी विच एवर इज़ लोअर वो आपको उतना विड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ से रीड भी कर सकते हैं। पर्पस 2 इज़ मैरिज। मैरिज चाहे आपकी खुद की हो या आपके भाई की हो या बहन की हो या फिर आपके बच्चों की हो, आप पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं अगर मैरिज पर्पस है तो। बट इसके लिए मिनिमम सर्विस पीरियड जो है वो 7 years होनी चाहिए, मतलब 7 years आपने काम किया होना चाहिए। एंड मैक्सिमम अमाउंट जो आप निकाल सकते हैं पीएफ से, दैट इज़ 50% ऑफ एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपने जितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसका 50% आप पीएफ से निकाल सकते हैं। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। पर्पस 3 इज़ एजुकेशन। एजुकेशन खुद की, सेल्फ की, या फिर आपके बच्चों की, वो भी बच्चों की तब जब आफ्टर 10th क्लास हो, तो आप पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं। एंड मिनिमम सर्विस इसमें 7 years का होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस सर्विस ऑफ 7 years, एंड मैक्सिमम अमाउंट अगेन 50% ऑफ ओनली योर पार्ट, दैट इज एम्प्लॉयज़ पार्ट ओनली, उसका 50% आप निकाल सकते हैं। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करें। पर्पस 4 इज़ रीपेमेंट ऑफ होम लोन। सो जो भी आप होम लेंगे, जो भी आप प्रॉपर्टी लेंगे, वो या तो आपके नाम पे होनी चाहिए या आपके स्पाउस के नाम पे होनी चाहिए या फिर जॉइंटली हेल्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं फॉर रीपेमेंट ऑफ होम लोन। एंड इसके लिए आपको कॉन्टिन्यूस सर्विस ऑफ 10 years देनी पड़ेगी, तभी आप निकाल सकते हैं। एंड मैक्सिमम अमाउंट जो है दैट इज़ 90% ऑफ एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन जितना है उसका 90% आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, वीडियो को। नेक्स्ट पर्पस इज हाउस रेनोवेशन। हाउस आपका खुद का ही होना चाहिए और उसी के रेनोवेशन के लिए आप पीएफ का बैलेंस निकाल सकते हैं। इसके लिए मिनिमम आपको 5 years की सर्विस, कंप्लीट सर्विस देनी होगी, तभी आप पीएफ का बैलेंस उस पर्पज़ के लिए, हाउस रेनोवेशन पर्पज़ के लिए निकाल सकते हैं। एंड इस पर जो मैक्सिमम अमाउंट जो निकाल सकते हैं आप, वो है 12 times ऑफ योर मंथली वेज, मतलब कि 1 महीने की सैलरी का 12 times उतना आप इस पर्पज़ के लिए निकाल सकते हैं। आप यहाँ से रीड कर। एंड ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 गवर्नमेंट ने एक और इसमें ऑप्शन ऐड कर दिया है, दैट इज़ आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19। आप जब मेरी प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो उसमें ये ऑप्शन दिख रहा होगा आपको उसमें। सो ये वाला पर्पज़ के लिए भी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, मैं जिसके बारे में पहले ही इस वीडियो में बोल चुकी हूँ। सो
दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया होगा एंड इसे अच्छे से समझ लिया होगा। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है देन यू कैन डेफिनेटली राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज़। Till then, I'll see you in the next video, which I'll be coming up with soon. Bye bye.